मोहतरम सामीन किराम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। इस महीने में इस कायनात में एक अज़ीमुश्शान ख़ातून के जिनको दुनिया सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा के नाम से जानती हैं, जिनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल के लिए यही बात काफ़ी है कि जो फ़ख्र दो आलम सरवरे दो आलम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साक़िए कौसर शाफ़ए महशर की लख्ते जिगर हैं, जिनके दामाद सय्यदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं, जिनकी वालिदा मोहतरमा फ़ख्र अरब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा ताहिरा ज़ाकिया हैं, और जिनके बच्चे सय्यदना हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हों, तो इतना अज़ीमुश्शान घराना सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा का इंतकाल इसी शाबानुल मुअज़्ज़म में हुआ। इसीलिए सोचा कि क्यों ना अम्मा जान की कुछ न कुछ सवाने और सीरत आप हज़रात की खिदमत में पेश करूं। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हमें सय्यदा के नक्शे कदम पे चलने की और उन्हीं के तर्ज़ को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, सय्यदा फ़ातिमातुल ज़हरा, आपका नाम तो फ़ातिमा है और आपके अलक़ाब में एक ज़हरा भी है और अलक़ाबात में बतूल भी है और भी इस तरह के अनगिनत आपके अलक़ाब हैं। फ़ातिमा कहते हैं फ़तम से है, दूध छुड़ाने वाली औरत फ़ातिमा। आपका ये नाम इसलिए लिया गया कि सय्यदा फ़ातिमा जहन्नुम से बरी करने वाली औरत, जहन्नुम छुड़ा देने वाली औरत फ़ातिमा। आपको ज़हरा चमकती हुई खूबसूरत चीज़ को आपकी सीरत और सूरत चमकती हुई नज़र आती थी, इसलिए आपको ज़हरा कहते थे। आपको बतूल इसलिए कहते थे, बतूल कहते हैं काटने वाली चीज़, कता करने वाली चीज़। इसकी दो वजह है। एक तो ये है कि आप दुनिया से कता ताल्लुक़ हो चुके थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बस ताल्लुक़ था, ख़वातीन के साथ भी इतना ताल्लुक़ नहीं था, बस हर वक़्त अल्लाह की इबादत में लगी रहती। और दूसरी वजह यह भी है, बतूल इसलिए कहते हैं कि आप दुनिया की औरतों में मुमताज़ हैं, बाकी कोई आपका मुकाबिल नहीं है, इसलिए आपको बतूल कहते हैं। और मेरे महबूब ने अपनी ज़ुबान से आपको ये बशारत दी और ये आपका लक़ब है सय्यदतुन निसाइल आलमीन, जहाँ की औरतों की सरदार फ़ातिमा ज़हरा। सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा की विलादत, आपकी विलादत में इख्तिलाफ़ हुआ। एक कौल तो ये है कि आपकी विलादत हुई हुजूर को नबूवत मिलने के 1 साल बाद, यानी जिस वक़्त अल्लाह के महबूब की उम्र 41 साल थी, उस वक़्त सय्यदा की विलादत हुई। दूसरा कौल ये है कि बेअसत से 5 साल कबल, यानी हुजूर की उम्र मुबारक उस वक़्त 35 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक़्त 50 साल थी, उस वक़्त आपकी विलादत हुई। और ज़्यादा समझ में यही आता है कि आपकी विलादत जब उसी वक़्त हुई जब हुजूर की उम्र 35 साल थी और कुरैश बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। आपकी वालदा की उस वक़्त उम्र 50 साल थी, क्योंकि तकरीबन इस पर मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि 28 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हो। 28 साल, और 28 साल के मुवाफ़िक़ अगर आपकी उम्र देखी जाए तो वो तब ही बनती है कि जब आपकी विलादत हुजूर की 35 साल की उम्र में हुई। और ये तो आप हज़रात के इल्म में है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की वो सारी औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा से दी। इसलिए कहा जाता है कि हरम के अंदर, हरम के बाद सबसे अफजल तरीन जगह, हरम के अंदर, हरम के बाद सबसे अफजल तरीन जगह वो बैत खदीजा है।
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बीवी कि जिनके होते हुए हुजूर ने किसी और बीवी से निकाह नहीं की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब हज़रत खदीजा तशरीफ़ ले गई ना दुनिया से, किसी औरत ने अज़राह मोहब्बत ये कह दिया, ऐ अल्लाह के महबूब, आप उठते खदीजा, चलते खदीजा, बैठते खदीजा, हर वक़्त खदीजा खदीजा करते रहते। खदीजा तो बूढ़ी औरत थी। अल्लाह के महबूब के निकाह में आने से पहले 2 निकाह हज़रत खदीजा के हो चुके, तीसरा निकाह अल्लाह के नबी से हुआ। आप खदीजा खदीजा करते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, खदीजा के बारे में कुछ ना कहा करो। खदीजा ने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दी। मेरी सारी औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुई, इसलिए खदीजा को कुछ ना कहा करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा बनाते अरबा, अल्लाह के महबूब की 4 बेटियां, उन 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा से बहुत मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत कि आपने एक दफ़ा यूँ कह दिया, फ़ातिमातु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा लख्ते जिगर है। जिसने फ़ातिमा को दुख दिया उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुख दी। इतना अल्लाह के में। एक दिन आपने फरमाया, आज एक फ़रिश्ता उतरा है, इससे पहले कोई फ़रिश्ता ये ज़मीन पर नहीं आया, पहली दफ़ा आया और मुझे आके सलाम पेश किया और यूँ कह रहे, ऐ अल्लाह के महबूब, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपकी बेटी को जन्नत की औरतों की सरदार बना दी। अल्लाह ने आपकी बेटी को जन्नत की औरतों की सरदार बना दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत की वजह से यूँ लगता था कि अल्लाह के, हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के महबूब के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह चाल में, ढाल में, उठने में, गुफ्तार में, तरीक़े में, अखलाक में फ़ातिमा जैसा कोई नहीं देखा। जो अल्लाह के महबूब क्या ऐ नक्श था, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी पर चलती हुई नज़र आती थी। ये कौन कह रहे? अम्मा आयशा कह रही, अम्मा आयशा कह रही। लोग कहते हैं इख्तिलाफ है ना, ये रिवायात पढ़ा करें, इख्तिलाफ कहाँ है, मोहब्बत कहाँ है। हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा के बारे में ये अल्फाज कह रही और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि अब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा जब घर तशरीफ़ लाती, हालांकि अल्लाह के महबूब का घर और हज़रत फ़ातिमा का घर बिल्कुल करीब था, बीच में 2-3 घर थे। पहले घर दूर था। एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को बुलाकर कहा, मेरी बेटी, मेरा जी चाहता है कि तेरा घर मेरे घर के करीब हो जाए ताकि आने जाने में आसानी हो। कहने लगी, अल्लाह के नबी, फ़ुला सहाबी का घर आपके घर के करीब है, उनसे कह दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे मकानात हमें इस तरह दिए हैं, अब तो मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती। ये गुफ्तगू उस सहाबी तक पहुँची, दौड़ते हुए आए, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरा माल मेरा नहीं है, ये आपका है और मुझे ज़्यादा महबूब है वो माल जो मैं लूँ बनिस्बत उसके जो आप ले लें, वो माल मुझे ज़्यादा महबूब है। ऐ अल्लाह के नबी, ये मकान मैं आपको हदिया करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मकान दिया सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा। अब माशरत समझें, मुआशरत। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का घर बिल्कुल करीब, अल्लाह के नबी मिलने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अजब अंदाज़ मेरे महबूब का मैं समझाने की कोशिश करूं कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा जब अल्लाह के नबी को मिलने के लिए आती, हालांकि 2-3 दफ़ा मुलाकात होती रहती, फिर भी जब मिलने के लिए आते, अल्लाह के महबूब ज़मीन पे लेटे हुए या कुर्सी पे बैठे हुए या चारपाई पे लेटे हुए, जैसे ही पता चलता कि मेरी बेटी घर में एंटर हो गई, तो अल्लाह के महबूब ऐसे नहीं कि लेटे हुए, बेटी आई, बेटी ने आके सर नीचे कर लिया, प्यार ले लिया, चली नहीं,
बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िदा का अबी व उम्मी, जब आपको पता चलता कि मेरी बेटी दरवाज़े से दाखिल हो गई, अल्लाह के महबूब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज बेटी के लिए खड़ा नहीं होता, बेटे को एजाज़ है, प्रोटोकॉल है, बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बेटी पैदा हो जाए कोई खुशी नहीं मनाता, बेटा पैदा हो जाए खुशियों की इंतहा कर देते हैं। बेटा पैदा हुआ सारे मोहल्ले को मिठाई खिलाई, बेटी पैदा हुई और जी बेटी की पैदा हुई। अल्लाह के महबूब बेटी को देख के खड़े हो जाए। अच्छा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा आई ना, अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, खड़े खड़े मिले नहीं, अपनी चारपाई से चलते हज़रत फातिमा तो ज़हरा के पास पहुँचते, खुद चलकर वहाँ जाते और अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा का यूँ हाथ पकड़ते, अपना हाथ उस हाथ पे यूँ रखते। और पता है कि जब हाथ रखते ना, ये हाथ लिया अपनी बेटी का, उस हाथ को लेने के बाद यूँ चूमते, यूँ चूमते अल्लाह के महबूब। ये है बेटी को मोहब्बत देने का तरीक़ा जो मेरे नबी ने सिखाया है। उसका हाथ पकड़ते, उसको चूमते और चूमने के बाद क्या करते, यूं ही हाथ पकड़ के ले आते और पहले फातिमा को बिठाते फिर खुद बैठते, पहले फातिमा को बिठाते फिर खुद बैठते। और ऐसे ही अल्लाह के महबूब जब हज़रत फ़ातिमा को मिलने जाते, चूँकि औलाद अपने बाप का अक्स लेती है, इसीलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया अकरीमू औलादकुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दिया करो। हर वक़्त गालियाँ, हर वक़्त बुरा भला, हर वक़्त उनके सामने नेगेटिव बातें नहीं, इज़्ज़त दो। छोटी सी बात करे उसकी खूबियों के पुल बांध दो। अल्लाह के महबूब ने इज़्ज़त दी। और जब आप हज़रत फ़ातिमा से मिलने के लिए जाते तो हज़रत फ़ातिमा भी अल्लाह के महबूब को देख के खड़ी हो जाती और फिर वैसे ही चलती और दरवाज़े से जाके अपने वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ती, हाथ में लेने के बाद चूमती, चारपाई पे लाती, पहले अल्लाह के नबी को बिठाती फिर खुद बैठती। कैसी मुआशरत सिखाई आप, और अल्लाह के महबूब की ये मोहब्बत। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा कर, बल्कि इससे भी कबल आपको सुनाऊँ, ज़रा तरतीब से बात सामने रहेगी, कि जब आपकी हिजरत हो गई और आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आप चले गए, तो वहाँ जाकर सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह का पैगाम दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं फ़ातिमा ज़हरा से निकाह करना चाहता हूँ। यकीनन आपकी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के महबूब की ये निस्बत मेरे घर में आ जाए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं कि मैं अल्लाह की वही का इंतज़ार करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिश्ता, आपने फरमाया भाई मैं इंतज़ार करूँ। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, भाई इंतज़ार। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, अली तुम जाओ, तुम मांगो अल्लाह के महबूब से रिश्ता। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भेज दिया। जब रिश्ता लेने के लिए घर के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के महबूब को देखा तो आपका ऐसा जलाल और रौब था, आप सब कुछ भूल गए। सामने बैठे, बात ही नहीं हो रही कि क्या बात करूं अल्लाह के महबूब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो समझते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपके घर में ही तो ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के महबूब हज़रत अली को समझते थे। कहा अली, लगता है फ़ातिमा का रिश्ता मांगने के लिए आए हो। हाँ हाँ, अल्लाह के महबूब रिश्ता लेने के लिए आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंशाअल्लाह कह दिया। ये घरों में हमारे रिश्ते लेने के लिए लोग आते हैं ना, समझो अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी सुना रहा हूँ, रिश्ते कैसे लिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं। आपने कहा इंशाअल्लाह हज़रत अली बाहर आए, साहबा से कहने लगे मरवा दिया, ऐसे ही भेज दिया अल्लाह के नबी की खिदमत में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कुछ भी नहीं कहा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ तो कहा होगा कि जी इंशाअल्लाह कह दिए। कहते समझो हाँ हो गई, समझो हाँ हो गई।
कैसे हाँ हो गई भाई? कि नबी की इंशाअल्लाह हाँ ही होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह कहा, ये नहीं कहा कि अली मैं रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। क्यों? क्यों? ये वजह सुने। अल्लाह के महबूब उठे, फातिमा तो ज़हरा के पास आए। ए फातिमा, मैं तेरा अली से रिश्ता करना चाहता हूँ, तुझे मंजूर है? मैं अली से तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, तुझे मंजूर है? हज़रत फातिमा खामोश। यही खामोशी उलमा ने लिखा है कि जब औरत से रिश्ता पूछा जाए और वो खामोश हो जाए, समझो वो इस पे राज़ी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये फैसलाबाद वालों को, ये 14वीं सदी के मुसलमानों को ये पैगाम सुनाना था कि बच्ची से रिश्ते की इजाज़त मांगते हुए अकड़ में ना आया करो। मेरी मर्ज़ी, मैंने पाला है, मैं जहाँ चाहूँ तेरा रिश्ता कर दूँ। मैं कौन होता हूँ औरतों से पूछने वाला? अली से बेहतरीन रिश्ता कोई नहीं, फातिमा से बेहतरीन जोड़ी कोई नहीं। अल्लाह के महबूब ने जिस चीज़ की भी शादी की, आपने ख़ुद फरमाया, मैंने अपनी किसी बीवी से अपनी किसी बच्ची की शादी और अपनी बीवी की अपने बच्ची की किसी की शादी उस वक़्त तक नहीं की जब तक वही नहीं आई। तो क्या पता चला? वही आ रही है कि अल्लाह के नबी अली से रिश्ता करने, फिर भी फातिमा तो ज़हरा से पूछ रहे हैं, फातिमा तुझे ये रिश्ता मंजूर है? हमारे पैमाने क्या हैं? बेटे से तो बड़ी खुशी से पूछते हैं, पुत्र मंजूर है, ठीक है, नहीं कोई और देख लेते हैं। अगर बेटी कह दे मुझे ये रिश्ता गवारा नहीं, तो सारे घर की आंखें तेवर बदल जाते हैं। ये कौन होती है कहने वाली? नहीं, अल्लाह ने बच्ची को हक दिए, इसमें कोई आर महसूस ना करो। बच्ची से पूछो। बच्ची से पूछने में आर महसूस करते हुए कितनी बच्चियों के घर उजाड़ के रख दिए माँ बाप। एक आदमी मुझे कहने लगा, मेरा बेटा रिश्ते के लिए वहाँ मानता नहीं जहाँ मैं करवाना चाहता हूँ, आप इसको समझाएं। और साथ क्या कह रहे, ये अपने करीब का वाक़या सुना रहा हूँ। और साथ क्या कह रहे, कहने लगा कि मैंने इसको मार मार के इसका बाजू तोड़ दिया, फिर भी मानता नहीं, इसको समझाओ। मैंने कहा खुदा के बंदे, समझाना उसको नहीं, तुझे चाहिए। तू बाप है, तू समझ। वो नहीं समझा, जिद पे अड़ा रहा। नतीजा क्या निकला? वो बच्चा खुदकशी करके मर गया। हाँ, खुदकशी कर ली उसने। भाई अल्लाह ने जब शरीयत दी है, शरीयत के मुवाफिक आओ, इसी में खैरें भलाई हैं। कल शादी की ज़िंदगी आपने नहीं, उस बच्ची ने गुजारनी। कितनी हाफिजा आलिमा की बच्चियों के रिश्ते नशेई शराबी भंगियों से कर दिए। जिस तरह एक जानवर को कीले से बांधते हैं, बस जान छुड़ाने के लिए बांध दी। हमने कह दिया अब जो मर्जी हो जाए तुम्हें माननी पड़े। नहीं, फातिमा तो ज़हरा से जाके पूछा, ए मेरी बेटी, अली से तेरा रिश्ता कर दूं? हाँ, हम बच्चियों को भी कहते हैं, बच्चों को भी कहते हैं। मॉडर्न दौर है, बड़े बड़े तालीम याफ्ता हैं, बेहयाई का नाम भी शरीयत नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, यूरोप की तहजीब है। यूरोप की, जिन्होंने यूरोप की तहजीब पर आज़ादी मनाना शुरू की, अल्लाह ने ऐसों को जलीलो ख़ार कर दिया। ये चंद दिन की मोहब्बत होती है, शादी होती है तो ख़त्म हो जाती है। कितने ऐसे घरों में तलाक़ें हो गई, मोहब्बत की शादी, कोर्ट मैरिज। इसलिए हम ये भी कहते हैं उन बच्चों और बच्चियों से, ओ भाई, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, जिस बाप ने सारी ज़िंदगी तेरी खातिर अपनी हड्डियां घोल दी, उनको छोड़कर निकाह न करो। ठीक है, शरीयत कहती है निकाह हो जाएगा, पर ऐसे निकाह में कभी बरकत नहीं आ सकती, ऐसा निकाह कभी पार नहीं लग सकता। दूसरी तरफ माँ बाप से भी कहते हैं, भाई जिद ना करो, जिद ना करो, समझा लो, बात कर लो, मोहब्बत से कोई दूसरा रास्ता निकाल लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तर्ज सिखाया हमें। अब जब बेटी से पूछा,
हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ठीक है भाई, निकाह के लिए तैयार। अच्छा, अब यहाँ आपने निकाह देखे, निकाह कैसे हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कोई चीज़ नहीं सिवाय दो चीज़ों, एक घोड़ा और एक ज़ीरा। आपने पूछा, ए अली आपके पास कुछ है? अल्लाह के नबी, एक ज़ीरा है जो बदर में आपने दी थी, और एक घोड़ा मेरे पास। आपने फरमाया घोड़े पे तो सवारी करनी है, चलो ऐसा करो कि तुम ज़ीरा बेच दो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जाके ज़ीरा बेच दी। हज़रत उस्मान गनी ने महंगी खरीदी ज़ीरा, और ज़ीरा खरीदने के बाद कहा कि ये पैसे मेरी तरफ से आपको हदिये। हमारा कल्चर क्या है, जहाँ मैंने रिश्ता भेजा वहाँ कोई और रिश्ता भेज दे तो उसको सारी ज़िंदगी बुलाते नहीं। कहा नहीं, ए अली यहाँ और पैसे, और फ़ौरन उनको वापस कर दिए। और साथ साथ क्या हुआ कि जब वो पैसे लेकर अल्लाह के महबूब की खिदमत में आए और बहुत से खुशबू और सामान ख़रीदे, अब मस्जिद में सारे सहाबा जमा हैं और अल्लाह के महबूब निकाह पढ़ा रहे। आपने फरमाया, ए अली मैंने अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ किया, क्या आपको मंजूर है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जी हाँ अल्लाह के महबूब, और फ़ौरन सजदे में गिरे, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहा, ये दुआ पढ़ी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने वहाँ सहाबा बैठे थे सबको छुआरे खिलाए। ये निकाह के मौके पर छुआरे कोई सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए नहीं, सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुआरे दी, और रिवायात से पता चलते शहद का शरबत पिलाया अल्लाह के महबूब, शहद का शरबत। और फिर आप घर गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातब होकर कहा, ए अली तुझे मुबारक हो, नबी की बेटी तेरे निकाह में आ गई। अपनी बेटी को मुखातब होकर कहा, ए बेटी मैंने अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर आदमी से तेरा रिश्ता कर दी, तुझे यह रिश्ता मुबारक हो। अच्छा, फिर रुखसती हुई। रुखसती में इख्तिलाफ है, फ़ौरन हुई, 3 महीने बाद हुई, और 6 महीने बाद हुई, साल बाद हुई। लेकिन इतनी बात कन्फर्म है, फ़ौरन नहीं हुई, कुछ अरसे बाद रुखसती हुई। जब रुखसती का वक़्त आया और रुखसती होने लगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा को बिठाया और आपने अस्मा बिनते उमैस को भेजा कि जाओ जाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को लेवल बराबर करके आओ, उसकी लेपा पोछी करो, उसको अच्छी तरह मुज़य्यन कर। वो घर तैयार हुआ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली ले चलो, मैं फिर मिलने के लिए आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लेके घर चले। यूँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे दो आलम, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त पाने वाली हस्ती, इमामुल अंबिया की बेटी लख्ते जिगर का निकाह हुआ। जहेज़ में क्या मिला सुनने के काबिल है। पूरी दुनिया में सबसे इज़्ज़त रखने वाली हस्ती की बेटी का निकाह हो रहा है, सुनो जहेज़ कितना मिला। आज मेरे दोस्तों, गरीबों को ताने दे दे के मार देते हैं, तेरे माँ बाप ने दिया क्या है, तू ऐसे ही आई है, तू खाली हाथ आई है। डिमांडें करते करते थक जाते हैं, हमें बेड चाहिए, हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अल्लाह के महबूब ने अपनी बच्ची को चलाया, हालांकि हज़रत अली के घर में कुछ भी नहीं। क्या दिया जहेज़ के अंदर? मुख्तलिफ रिवायात को अगर इकट्ठा किया जाए, एक नीचे बिछोना दिए, बिछोना, और 2 तकिए दिए, और साथ क्या दिया? 2 मटके दिए, एक मश्क दी पानी वाली जिसमें पानी भरा जाता, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चक्की दी। जो चक्की है ना, पुराने ज़माने की चक्की, हाथ से पीसी जाती, वो चक्की अल्लाह के महबूब ने दी। ये कुल जहेज़ था सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, कुल जहेज़ सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का इतना था। और आज मेरे दोस्तों, कितने लाखों का जहेज़ लेकर बच्ची जाती है घर से,
माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं जहेज़ बनाते बनाते, लेकिन ससुराल वालों के नखरे ख़त्म नहीं होते। कितने ऐसे बेशर्म और बेहया भी हैं जो कहते हैं हम बारात दे के आएंगे, हम मुर्गी खाना पसंद नहीं करते, हमें कट्टे के साथ रोटी दी जाए, हमें बकरे के साथ रोटी दी जाए। और गैरत की बात है कि एक बच्ची के घर में तुम जा रहे हो, जिस आदमी ने अपना लखते जिगर अपनी बच्ची वो बच्ची जिसको सारी ज़िंदगी पाला, उसी को तेरे हवाले कर दिया, तुझे और क्या चाहिए? ये आसान काम है किसी के घर में जाके रहना। बहुत से लोग हैं वो यूं कहते हैं हमें किसी के घर में नींद नहीं आती। वो बच्ची जो हमेशा के लिए माँ बाप से कह चली जाती है, ऐ माँ बाप आपने यहाँ हमें भेज दिया, मैं आपके नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार। बच्चे को काम भेजो ना, दूसरी गली में काम करने के लिए नहीं जाता। आपकी बच्ची आपकी खातिर मुल्क छोड़ जाती है, शहर छोड़ जाती है। ऐ माँ बाप जहाँ आप भेजे हम जाने के लिए तैयार। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बच्ची का ये कुल जहेज, घर की हालत क्या थी? अल्लाह के महबूब की बेटी हो, हज़रत अली की बीवी हो और जन्नत के नौजवानों के सरदार की माँ हो। घर का हाल ये था कि अल्लाह के महबूब की बेटी अपने हाथों से चक्की चला रही, अपने हाथों से चक्की चला रही। वो जो है आपके हाथ पे छाले पड़ चुके और मश्क कंधे पे लगा के पानी भरने के लिए जा रही हैं। और क्या फरमाती कि जो जीन और चादर हम सुबह को ऊंट पे कसते, उसी चादर को नीचे लिटाकर मैं और अली सो जाया करते थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन घर आए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा जौ का आटा लेकर। मैंने तो ये पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा कुर्बान जाऊं, आज अल्लाह की लाखों करोड़ों नेमतें खा रहे हैं, सुबह नाश्ते, दोपहर को खाने, शाम को खाने, हज़ारों किस्म के सूट घर में पड़े हुए हैं, फिर भी नाशुक्री के अल्फाज हैं। कहाँ सरवरे तो आलम की बेटी, अल्लाह के महबूब की बेटी, जिसको अल्लाह के नबी लखते जिगर कह रहे। अपना दुख इंसान बर्दाश्त कर लेते हैं, औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नबी अपनी बेटी का जब फाका देखते होंगे, मेरे नबी जब अपनी बच्ची की गुर्बत देखते होंगे, आप जो है हज़रत अली फरमा रहे आटा गूंद रही, कमज़ोरी इतनी आ गई थी भूख की वजह से कि सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा के हाथों से आटा छूट जाता था, बर्तन में हाथ लगता, हाथ ज़ख्मी हो चुके। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा कि जाओ फातिमा, जाकर अल्लाह के महबूब से कोई ग़ुलाम ले आओ, अल्लाह के नबी की खिदमत में शायद कोई ग़ुलाम आए, हमारी खिदमत कर लिया करेंगे। आप गईं, अल्लाह के महबूब के पास ग़ुलाम आए हुए थे, लेकिन अल्लाह के नबी की महफ़िल को देखा, मांगते हुए शर्म आई, वापस चली आई, सवाल नहीं की। जब घर वापस आई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पता चल गया था, अल्लाह के महबूब को बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, घर तशरीफ़ लाए हज़रत फ़ातिमा से, ए फ़ातिमा तो सवाल करने के लिए आई, तो ग़ुलाम लेने के लिए आई, क्या ग़ुलामों से बेहतर चीज़ ना तुम्हें बताऊं? अल्लाह के नबी ग़ुलाम भी तो दे सकते। नहीं फ़ातिमा, ये असहाबे सुफ़ा भूखे बैठे हैं, मैं तो ये ग़ुलाम बेच के उन पे खर्च करना चाहता हूँ। ए फ़ातिमा, तो इन ग़ुलामों की बजाय तो तस्बीहात फ़ातिमा ले जा, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना। इधर फाक़े हैं और उधर क्या है, अल्लाह के महबूब तस्बीहात बता रहे हैं, उम्मत पे ग़ुलामों पे ग़ुलाम दे रहे हैं। आज लोग कायद बनना चाहते हैं, चौधरी और वडेरा बनना चाहते हैं। कायद बनना आसान काम नहीं। कायद बनने के लिए सबसे पहले अपना घर खाली होते, सबसे पहले खुद फाके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, औरों को खिला रहे हैं, और घर में बेटी का हाल ये है कि फाके बर्दाश्त करूँ। एक दिन आप घर तशरीफ़ लाए, देखा कि हसन व हुसैन रो रहे हैं, नवासे रसूल। आपने फरमाया फ़ातिमा क्यों रुलाती हो? जब ये रोते हैं मुझे तकलीफ़ होती। अल्लाह के महबूब भूख की वजह से रो रहे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं।
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्ची के घर का हाल था, जाहिदाना। और मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी फ़कीराना नहीं थी। एक होता है फ़कीर, एक होता है जाहिद, दोनों बातों में फ़र्क है। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं, खाली, और वो बेचारे की मजबूरी है, अब बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा। अल्लाह के नबी, ये नुक्ता याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़क्र मजबूरी नहीं था, इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था, इख्तियारी था। अल्लाह के महबूब को आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने, ए नबी जी अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को हम सोने का बना देते हैं। आपने फरमाया नहीं, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि एक वक्त का खाना मिले, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, जब ना मिले तो सब्र करूं, सब्र करूं। फिर नतीजे में क्या हुआ, ऐसा मुबारक घराना वजूद में आया, हज़रत अली और फ़ातिमा तो ज़हरा। उलमा ने और लिखा है कि इससे मुबारक जोड़ा, इससे मुबारक घराना कोई वजूद में ना आया कि जिसने फ़क्र फ़ाके पे बुनियादें डाली। और कैसी बुनियादें, अल्लाह ने इन्हीं की नस्ल में से अल्लाह के महबूब की नस्ल चलाई। आपकी सैयद ख़ानदान की नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा तो ज़हरा से, सिर्फ और सिर्फ फ़ातिमा तो ज़हरा। याद रखें, हज़रत अली की वो औलाद जो हज़रत फ़ातिमा से हट कर है, उसको हम अलवी तो कह सकते हैं, सैयद नहीं कहते। हज़रत अली की वो औलाद जो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से है, सैयद उसको कहते हैं। ये है सैयद। दुनिया में हर आदमी का नसब बेटे से चलता है, अल्लाह के महबूब का नसब बेटी से चले, इसी से नसब चल। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा कुछ नाराज़। आपने पूछा, फ़ातिमा क्यों नाराज़ हैं? अल्लाह के महबूब, मेरे और हज़रत अली में कुछ नाराज़गी हो गई। सुनो मुआशरत, सुनो मुआशरत। आज सास ससुराल के झगड़े, घरों में तलाक़ों की नौबतें क्यों आती? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा फ़ातिमा नाराज़? कुछ नहीं पूछा, क्यों नाराज़गी हुई, कैसे हुई, क्या मसला है, तफसील से सुनाओ। ये जो सुलह करवाने वाले होते हैं ना, ये सुलह की बजाय लड़ाई करवा के आ जाते। वो जाके कहते हैं अच्छा तू बता, वो सारी बात सुनाते, तू बता सारी बात, वो वहाँ आपस में लड़ाई शुरू हो जाती। अल्लाह के महबूब ने कुछ नहीं सुना। आप घर से बाहर निकले, देखा मस्जिद में हज़रत अली सो रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे लेटे हुए, कमर पे मट्टी लगी हुई, और अल्लाह के महबूब हज़रत अली के पास बैठ के कमर से मट्टी साफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, ए मट्टी वाले अली खड़े हो जाओ। ये अबू तुराब इसलिए कहा कि अली मुझे पता चल गया आपस में कुछ नाराज़गी हो गई है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, मैं उसी मोहब्बत के साथ तेरे पास फिर आया हूँ। कुम या अबा तुराब। हज़रत अली से नहीं पूछा अली क्या हुआ, हज़रत अली का हाथ पकड़ा, साथ ले गए। घर में गए, इधर हज़रत अली हैं, कैसी देखें अल्लाह के नबी की मुआशरत। इधर हज़रत अली हैं, इधर फ़ातिमा तो ज़हरा हैं, अल्लाह के महबूब बीच में लेटे, इधर हज़रत अली को लेटाया, इधर हज़रत फ़ातिमा को लेटाया। हज़रत अली का हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखा, इधर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखा। इन दोनों हाथों के ऊपर अल्लाह के नबी ने अपना हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद कहा, कहो तुम दोनों हमारी सुलह हो चुकी है, हमारी सुलह हो चुकी। वो दोनों कह रहे, अल्लाह के नबी हमारी सुलह हो गई। ये लाड लड़ाए हैं, उम्मत को तर्ज और तरीक़े अपनाएं, समझाएं, सुलह हो गई। इस तरह भी सुलह होती है भाई। ये नहीं बेटी से कहें हाँ हाँ तेरे पीछे बहुत रहने वाले हैं, खींच के रख इसको, अगर कोई मसला बने हमें फ़ोन कर देना, हम इसकी ईंट से ईंट बजा दें। नहीं, दामाद को इज़्ज़त दो। अल्लाह के नबी हज़रत अली को खादिम बेचकर बुला सकते थे, खुद लेने के लिए गए। बेटी को भी इज़्ज़त दी, दामाद को भी इज़्ज़त दी, और यूँ आपस में सुलह करवा।
और मेरे दोस्तों, यही सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, आपकी ज़िंदगी के किस्से बड़े हैं, लेकिन जुमे का वक़्त कम हो रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़िंदगी के अल्लाह के महबूब लाड़ लड़ाते रहे, वक़्त जाता रहा। एक दिन यूँ हुआ कि आपकी बीमारी के अय्याम शुरू हो। आपने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को बुलाया, आपने उनके कान में कुछ कहा। असल में अल्लाह के महबूब की आदत मुबारक ये थी, ये आदत याद रखें, आपकी आदत मुबारक ये थी, जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ के 2 रकत अपनी बेटी के घर जाते, और जब किसी सफ़र की इब्तिदा करते 2 रकत नमाज़ पढ़ के अपनी बेटी फ़ातिमा के घर जाते, फिर सफ़र शुरू कर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र के बाद, चूँकि हज्जतुल वदा से आए थे, सफ़र के बाद चंद दिनों के बाद आपकी बीमारी के अय्याम शुरू हो। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा आई, अल्लाह के महबूब ने कान में गुफ्तगू की। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रोने लगी। अल्लाह के महबूब ने फिर कान में कुछ कहा। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा मुस्कुराने लगी, पहले रोई फिर मुस्कुराई। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने ये राज किसी को बताया नहीं। बाद में आपके जाने के बाद अम्मा आयशा कहने लगी, अब तो अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, अब तो बता दो क्या बात हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरा दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर बेटी लखते जिगर रोती ना तो क्या करती, रो पड़ी। लेकिन फरमाया, फ़ातिमा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जाने के बाद मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तू ही मुझे मिलेगी, यानी मेरे जाने के बाद तू मेरे बाद आ रही। और ए फ़ातिमा, अमा तरदीन अन तकून सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, ए फ़ातिमा क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं कि अल्लाह ने जन्नत की औरतों की तुझे सरदार बना दी। हाँ, अल्लाह के नबी राज़ी, मुस्कुरा पड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद 6 महीने बाद सैयदा फ़ातिमा का इंतकाल हो। 6 महीने बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे पहले जाके मिली हज़रत फ़ातिमा। अच्छा, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा का हया का आलम, मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह के नबी के दरबार में सवाल करने गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का दरबार देख के हया के मारे सवाल नहीं कर सकी, वापस आ गई। और आपके हया का आलम ये था, एक रिवायत तो ये है कि आपने अस्मा बिनते उमैस, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी, ये बातें याद रखें। बहुत से भाई बेचारे ये कह देते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा आखिरी वक़्त तक जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ से नाराज़ थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी है अस्मा बिनते उमैस, जिन्होंने हज़रत फ़ातिमा की तीमारदारी की, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के पास रही। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा अस्मा बिनते उमैस से कहने लगी, ए अस्मा, ये एक रिवायत सुना रहा हूँ, इससे अगली भी सुनाऊँ। ए अस्मा, मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, कपड़े पहन चुकी हूँ, मेरे गुस्ल करने के बाद अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, मुझे दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मेरे ऊपर किसी की निगाह न पड़ सके। दूसरी रिवायत उलमा ने यह कहा कि ये ज़ईफ़ है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अस्मा बिनते उमैस, तू मुझे गुस्ल देना और किसी को गुस्ल में शरीक ना करना, ताकि किसी और औरत की नज़र भी मेरे जिस्म पे ना पड़े। ये है अल्लाह के महबूब की बेटी के ज़िंदगी में नहीं, जिनको मरने के बाद भी अपने पर्दे की इतनी हिफाजत। कहने लगी, अस्मा, ये जो कफन के दफन का तरीक़ा कार है कि इसमें जब चारपाई उठाई जाती है तो ये समझे मसला, जब चारपाई उठाई जाती है तो औरत का कदो कामत मालूम हो जाता है, उसके जिस्म की जसामत नज़र आती है। कोई ऐसा तरीक़ा नहीं कि मुझे ऐसे तरीक़े से मेरा जनाजा उठे कि पता चले मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का जनाजा जा रहा है और मेरे जिस्म की जसामत किसी को नज़र ना आए। कोई ऐसा तरीक़ा है? अस्मा बिनते उमैस कहने लगी, मैं हबशा गई थी, मैंने हबशा वालों को देखा था कि उनके यहाँ
औरत को दफनाने का तरीक़ा ये है कि औरत की चारपाई ऐसी होती है कि उसके ऊपर ऐसी लचकदार लकड़ियाँ यूँ होती। अब भी अगर जो हरम में लोग जाते हैं ना, हरम में जब जनाजे उठाए जाते हैं, आप देखेंगे जो औरत का जनाजा होगा उसके ऊपर यूँ छत सी डली होती। ये निशानी होती है, ये औरत का जनाजा है जिसमें किसी औरत की चाल ढलक जसामत नज़र नहीं आती। हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहने लगी ये कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा कहने लगी, हाँ हाँ मुझे इसी चारपाई पे उठा के ले जाना ताकि मेरा जिस्म नज़र ना आए। ये है पर्दा। ये कौन हस्ती कर रही है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्ते जिगर। इतना पर्दा, मरने के बाद, जाने के बाद अपनी नाश का पर्दा। आज वो मुसलमान बच्चियां और माएँ बहनें जो जिंदा होकर बेपर्दा बाजारों में फिरती हैं, इनको कौन समझाए? ये इस्लाम के नाम लेवा जो मगरिब की तहजीब पे चलते हुए फ़ख्र करें और ये कहें कि हम यूरोप की तर्ज पर आज़ाद हैं। अल्लाह की कसम, यूरोप ने आज़ादी पाकर बड़ी ज़िल्लत खाई है। इस्लाम ने तुम्हें इज़्ज़त दी है। छुपाओ अपने आप को, जितना छुपाओगी अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तदार करेगा। जितना खुलेआम बाहर आओगी अल्लाह ज़लील व ख़ार कर देंगे। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, हाँ हाँ, अब अल्लाह की शान देखिए। एक तरफ तो नहलाने का एहतिमाम वैसे ही किया गया, हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दी। दूसरी तरफ चारपाई का भी वैसे ही एहतिमाम किया गया और उस वक़्त से लेकर आज तक अरबों में यही तरतीब चली आ रही। आप हज़रात भी नियत करो अपनी अपनी मसाजिद में, यहाँ चारपाइयाँ रखी हुई हैं मैयत के लिए, वहाँ औरतों की अलग बनाओ, मर्दों की अलग बनाओ। औरतों के लिए जो बनानी है वो इस तर्ज से बनाओ कि पर्दा हो जाए उसकी। तो ये सुन्नत अमल, इस पर हम तवज्जो नहीं देते। दूसरा अमल मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात इस तरफ निकल जाएगी। चारपाई के साथ साथ दूसरा एहतिमाम इस बात का करो, ये जिन लोगों से आप कफन ख़रीदते हो या तो इनकी मिन्नत करो या खुद समझ आओ। वो क्या है कि कफन अपनी मैयत को सिला हुआ न दिया करो। कफन की सुन्नत ये है कि कफन सिला हुआ नहीं होता। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, चोर बाजारी छोटे भर के कपड़े लेके रख लिए जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, और दर्जी से सिलाई करा के दे देते हैं कि जी सिलाई हो गई, 2 कफन मिल गए। बड़े भर का कफन इनको को ख़रीदो। हम अपनी मैयत को आखिरी वक़्त सुन्नत कफन देना चाहते हैं। तुम पैसे मांगो जितने मांगना चाहते हो, लेकिन हम सुन्नत तरीक़े पर, जिस तरह एहराम में सिलाई नहीं होती इसी तरह कफन में सिलाई नहीं होती। तो बहरहाल बात उस तरफ। तो एक तो पर्दा ये हुआ, गुस्ल दिया गया, चारपाई लाई। तीसरा पर्दा मेरे अल्लाह ने दिया, वो क्या दिया कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का इंतकाल ही रात के वक़्त में हुआ। क्या यूँ लगता है जैसे अल्लाह ने कहा हो कि ए दिन रात में ढल जा, उम्मत को पता चले कि मेरे महबूब आ रहे हैं, पर्दा हो रहे। अल्लाह के महबूब की बेटी को रात के वक़्त आपका जनाजा उठाया, ये है पर्दा। इसलिए भाइयों, अपने घरों में अपनी बहनों को, ख़वातीन को ये बातें सुनाएं। एक छोटी सी बात बीच में सुना दूं। एक दफ़ा जब सन 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया, उससे पहले पर्दा नहीं। एक खातून सहाबियाँ हैं, मस्जिद में वैसे ही आई जैसे रूटीन के मुवाफ़िक आती। उनको पता नहीं कि पर्दे का हुक्म आ चुके। मस्जिद में देखा कि सहाबिया औरतें चादरें लेकर, और उन्होंने कहा क्या हुआ आप लोग चादरें लेके आई? कि पर्दे का हुक्म आ चुके, तुम्हें मालूम नहीं? उन्होंने फ़ौरन उसी वक़्त बच्चा भेजा या किसी तरीके से घर से चादर मंगवाई, चादर लेकर छुप छुपा के घर गई। शौहर कहने लगा आपको तो पता नहीं था, मस्जिद में जाके पता चला कि पर्दे का हुक्म आ चुका है, आप घर में आके पर्दा कर लेती। अल्लाह अकबर। जब ईमान पहाड़ों के बराबर हो तो फिर ऐसे जवाब मिला करते हैं। कहने लगी जब मुझे पता चला कि अल्लाह की तरफ से पर्दा आ चुका है तो मैंने एक कदम भी अल्लाह की नाफरमानी पे उठाना गवारा नहीं की, कि मैं एक कदम भी
अल्लाह की नाफरमानी में उठाऊं, मैंने ये गवारा ही नहीं की। इसलिए भाइयों, पर्दे का एहतिमाम सैयदा फातिमा ज़हरा, इस तरह पर्दे का एहतिमाम, आपको उठाया गया और आपका जनाजा आपको दफन किया गया। तदफीन आपके जनाजा पे इख्तिलाफ है, बाज़ ने कहा हज़रत अब्बास से पढ़ाया, बाज़ ने कहा हज़रत अली ने ख़ुद पढ़ाया, बाद रिवायात में यह है कि हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर से कहा कि आप पढ़ाएं, तो किसी ने भी पढ़ाया। जनाजा, इसमें कोई इख्तिलाफ लड़ने भिड़ने की ज़रूरत नहीं। जनाजा पढ़ाया गया और आपको कब्र में हज़रत अली ख़ुद उतरे और आपको कब्र में उतारा। कब्र में रखने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, आज पता चला कि इस दुनिया में जिससे भी मोहब्बत की जाए वो एक दिन छोड़ के चला जाए। अल्लाह के नबी से मोहब्बत की, आप भी हमें दुनिया से छोड़ के चले गए। आपके जाने के बाद आपकी बेटी फातिमा ज़हरा मेरे निकाह में थी, आज वो भी छोड़ के चली गई। ये रिश्ते टूट जाने हैं, मौत बरहक है, जब आएगी औलाद को माँ बाप से जुदा कर देगी, माँ बाप को औलाद से जुदा, शौहर को बीवी से जुदा, बच्चियों को माँ से जुदा, दोस्त जुदा हो जाएंगे। असल यही है कि इसी दुनिया में रहते हुए अल्लाह को याद करके चलेंगे।